आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या सच में भगवान होते हैं या सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं? एक लड़के ने भी यही सवाल अपनी माँ से पूछा था, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया। आप भी अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सच सामने आ जाएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव के बाहर टूटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। घर में खाने को बस 2 सूखी रोटियां ही बची हुई थी और अगले दिन का सहारा कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन कई दिनों से परेशान था। उसने माँ से कहा, माँ, लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं। अगर सच में होते हैं तो क्या हमें ऐसे भूखा रखते? क्या उन्होंने हमारी कभी सुनी? तो माँ मुस्कुरा देती है। उसने दिए की लौ सीधी करते हुए कहा, बेटा, भगवान हर वक्त हमारे सामने खड़े नहीं होते। कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी उम्मीद के रूप में आते हैं और कभी आखिरी पल में चमत्कार बनकर आते हैं। अर्जुन चिढ़ जाता है, अगर भगवान है तो आज रात मुझे दिखा दो। माँ शांत रही। उसने दोनों रोटियां थाली में रखी ही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। माँ ने कहा, इतनी रात गए कौन हो सकता है? अर्जुन ने दरवाजा खोला और सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। भीग चुका था, कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? अर्जुन के चेहरे पर परेशानी आ गई। घर में तो खुद सिर्फ 2 रोटियां ही थी। उसने माँ की ओर देखा तो माँ कहती है, जो हमारे पास है वही भगवान की देन है और उसकी सबसे प्यारी पूजा किसी भूखे को खाना खिलाना ही है। माँ ने दोनों रोटियां उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और चला गया। उस रात अर्जुन भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में गुस्सा था। देख लिया माँ, भगवान ने हमारी परीक्षा ली लेकिन मदद नहीं की। सुबह हुई तो अर्जुन जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि झोपड़ी के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसमें अनाज की बोरियां, कपड़े और कुछ पैसे रखे थे। साथ में एक चिट्ठी थी कि कल रात तूफान में मैं रास्ता भटक गया था। अगर आप लोग मुझे भोजन ना देते तो शायद मैं बचता ही नहीं। मैं पास के नगर का एक व्यापारी हूँ। यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर माँ के पास गया। माँ, ये कैसे? तो माँ मुस्कुराई, बेटा, भगवान आसमान से उतरकर नहीं आते, वो इंसानों के दिल में दया बनकर आते हैं। जिस घर में करुणा होती है वही भगवान का वास होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसने पहली बार फोल्डेड हैंड करके आसमान की ओर देखा। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, वो भूखे को रोटी देने वाले हाथों में मिलते हैं, रोते हुए को सहारा देने वाले दिल में मिलते हैं और उस उम्मीद में मिलते हैं जो सबसे अंधेरी रात में भी बुझती नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से एक संदेश मिलता है। जिस दिन इंसान दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने लगेगा, उसी दिन उसे भगवान के होने का एहसास हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।